कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बाइनेंस लाउंज पूल में लिस्टेड यूजुअल कॉइन की, जिसकी फार्मिंग अभी ऑनगोइंग है और 9 घंटे 19 मिनट में इसकी फार्मिंग बंद हो जाएगी। फिर कल 10 o'clock यूनिवर्सल टाइमिंग, जो कि पाकिस्तानी टाइम में आई थिंक 3 या 4 o'clock बनते हैं इन द आफ्टरनून, तो इसकी प्री मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्री मार्केट में इसकी कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि मैक्सिमम आप कितने कॉइन्स बाय कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अभी एयर ड्रॉप में जो इसकी सप्लाई है वो 300 मिलियन है इस कॉइन की। अगर आप टोटल या मैक्सिमम सप्लाई की बात करेंगे तो वो 4 बिलियन है। बट हमारी कल ट्रेडिंग के टाइम पर ये जो अवेलेबल सप्लाई रहेगी वो 494.6 मिलियन, जो कि अराउंड 194.6 मिलियन एडिशनल कॉइन्स है। आपको मालूम है लिक्विडिटी के लिए और उसके बाद टीम्स के या फिर इनिशियल जो प्री सेल वगैरह होती है उनको भी कुछ टीजी या कुछ फंड्स उनके अनलॉक होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो इस सारी चीज़ों को मिलाकर आपके पास 494.6 मिलियन, जो कि टोटल सप्लाई का 12.37 बनता है, ये हमारे पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। अभी अगर बात की जाए कि आपने प्री मार्केट में हिस्सा लेना है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर कितना रिस्क एसोसिएटेड है, इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, इन सारी चीज़ों को, इसका जो ओवरव्यू आप चेक करेंगे इस कॉइन का। यूजुअल ये एक डिसेंट्रलाइज फ़ियात कॉइन्स इशूअर है। अभी फ़ियात में आपको मालूम है स्टेबल जो कॉइन्स रहते हैं, सही है, वो इशू करेगा। और उसके बाद ये एक फाइनेंस टाइप का आपके पास कंपनी है या कॉइन है। और अभी क्योंकि बिटकॉइन जो है वो 90K के अबव या 90K के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो आपके पास मेजर आल्ट्स हैं उनका भी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। इथेरियम हो गया, सोलानो हो गया, XRP हो गया, ADA हो गया, सही, इस तरह के बाकी जितने भी आपके पास टॉप बिलियंस के हिसाब से जिनकी मार्केट कैप है, मेजर BNB इवन इटसेल्फ, इथेरियम कैश हो गया, बिटकॉइन कैश हो गया, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास कॉइन है जो मेजर आल्ट्स कॉइन है, तो उनका सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जितने भी कॉइन अभी न्यू में भी आप जाएंगे, न्यू लिस्टिंग में पीनट्स था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ACT इवन था, सीटस था, इन कॉइन्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया ओपन लिस्टिंग, सही है। यहाँ पर देखें कि दिन में काफ़ी ज़्यादा गया, फिर नीचे आया ये कॉइन। उसके बाद ACT अगर आप चेक करेंगे, ये कॉइन भी काफ़ी ऊपर गया और पिछले 3-4 दिन से थोड़ा नीचे आ रहा है। पीनट चेक करेंगे तो ये कॉइन अभी भी आपके पास एक तरह से स्टेबलाइजिंग कोर्स में है। बट इस कॉइन की क्योंकि ये लिस्टिंग के बाद फ़ौरन ही ये फ्यूचर्स में भी था, तो जो ही कोई कॉइन फ्यूचर्स में लिस्ट होती है तो शार्ट सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लिक्विडिटी ग्रैबिंग एंड दिस एंड डैट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। तो प्राइस जो है वन टाइम एक तरफ से ऊपर या एकदम से नीचे भी नहीं आती। जिस तरफ लिक्विडिटी ज़्यादा हो, अगर बाय लॉन्ग वाले ज़्यादा हों तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर सेल शार्ट वाले ज़्यादा हों तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी को ग्रैब करना होता है सारी चीज़ें। तो एनीवेज, कंसिडरिंग कि आपकी 494.6 मिलियन सप्लाई रहेगी, इनिशियल सप्लाई प्री मार्केट ट्रेडिंग के टाइम पर, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि एवरेज हमने देखा है जो ही कोई कॉइन लिस्ट होता है तो फर्स्ट डे पे अभी एट एवरेज 500 to 600 मिलियन मार्केट कैप होल्ड करता है वो कॉइन। तो अभी गिवन कंडीशन में 600 मिलियन मार्केट कैप होल्ड करना है, 500 मिलियन मार्केट कैप होल्ड करना है किसी भी कॉइन का बाइनेंस पर लिस्टिंग वाले डे, काफ़ी ज़्यादा इजी है। और उसके हिसाब से चेक करेंगे तो $1 प्लस इसकी जो प्राइस है वो इजीली जा सकती है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें वैल्यूज़ वगैरह लॉक भी हैं इसकी वेबसाइट पर, बाइनेंस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। प्री मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग नहीं है बल्कि प्री मार्केट है, टैग भी लगा हुआ है ये, राइट। न्यू लिस्टिंग में आप जाते हैं तो प्री मार्केट में ये कॉइन रहेगा और काफ़ी ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट होगी, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी, लोग लॉस भी करेंगे, प्रॉफिट भी करेंगे, सही है, सारी चीज़ें। तो आप कभी भी कोई भी कॉइन को बाई करते हैं लिस्टिंग के टाइम पर तो आई थिंक 100 जो हमारे परसेंटेज फंड्स रहते हैं उनके साथ एकदम से मार्केट ऑर्डर पर उसको बाई करना सही नहीं रहता। तो आप इसलिए उसको ग्रेजुअली बाई करना है। फर्स्ट एंट्री अगर आप लेनी है $100 से तो $30 या $40 की ले लें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हम लोगों ने बेरिश में, सही है, पिछले 1-2 साल में। अगर अभी भी हम लोग लॉस कर रहे हैं अपनी सेम मिस्टेक्स को रिपीट करके, या जो गलतियां हम लोगों ने पहले की थी उनसे हम अगर कुछ सबक सीखते नहीं तो आई थिंक हमारे ये बदनसीबी है, राइट। देन वी डिज़र्व कि हम लोगों का हमेशा लॉस होते रहना चाहिए। अभी आपके पास अच्छे दिन है इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए अच्छे दिन है, बट फ्यूचर्स के नहीं है। फ्यूचर्स के आपने करीब नहीं जाना है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो आई थिंक लेट्स से जैसे बॉट ट्रेडिंग है फॉर एग्जांपल, ओके, आप बॉट रन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक बॉट था, 2 दिन से रन कर रहा है, 30% मुझे प्रॉफिट हुआ। $102 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से $31 हो गई। मॉर्निंग में $40 तक पहुंचा था, बट मैं इसको एग्जिट नहीं किया और अभी $31 पर है। हो सकता है मैं थोड़ी देर में इसको एग्जिट कर दूँ। तो 1 या 2 दिन में आपको 30%, 40% या इस तरह के अगर आपको लेट्स से कि प्रॉफिट आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी हैं ये भी, सही है। तो एनीवेज, प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट। अगर आपका 5% है या 10% है या फिर 2% है, वन डेली का 2% ही बहुत बड़ा प्रॉफिट है, एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मंथली आपका 60% हो जाता है। तो इसीलिए काइंडली अगर आपने उसको प्री मार्केट में पार्टिसिपेट लेना हुआ तो बेशक ले सकते हैं। आजकल जो भी कॉइन लिस्ट हो रहा है पहले 2-3 दिन
कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और उसी के साथ साथ आपको अच्छा चांस मिल जाता है कि इवन फर्स्ट डे में भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें अभी अब इसको 15 मिनट्स कैंडल ओपन करेंगे, सही है, तो 15 मिनट्स में ये हमारे फर्स्ट डे था, सही है। तो यहाँ पर देखें पहले जो लेट्स से 45 मिनट्स थे, तो आपको अच्छा चांस दिया, ऊपर नीचे कॉइन गया, सही है, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, सारी चीज़ें रहीं इन बिटवीन। लेकिन आप ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी जो प्राइस की डिफरेंस आ रहा होता है, इससे आप फ़ायदा उठा लेते हैं। ACD का अगर हम लोग चेक करेंगे तो आई थिंक सिमिलर ही रहेगा। यहाँ पर देखिए सिमिलर ही है, पहले जो 45 मिनट्स थे उसमें से कॉइन ने थोड़ा प्रॉफिट दिया, मतलब कि अगर आप किधर भी बाई किया फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो जो नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी उनमें आपको प्रॉफिट आया। फिर थोड़ा सा लेट्स से मार्केट थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नहीं गई, ये सारी चीज़ें लगी रहीं। तो आपने कभी भी 100% मार्केट प्राइस पर एंट्री नहीं लेनी, थोड़ा ग्रेजुअली इसको आपने एंटर करना है। अगर आप प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं तो लिस्टिंग वाले डे नो डाउट अप टू $2 भी ये कॉइन जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो उसका मतलब है कि एक अच्छी खासी इसमें करेक्शन आएगी, और जो लोग इनिशियली या जिन लोगों की टीम्स वगैरह है फॉर एग्जांपल, उन लोगों को फंड्स चाहिए होते हैं, तो सेलिंग होगी और उसके बाद फिर ये कॉइन थोड़ा नीचे और आ सकता है, तो एंट्री लें। और एक चीज़ आपको बताते चलूँ, काइंडली फ्यूचर्स ट्रेडिंग से दूर रहें। आप कर सकते हैं लेट्स से बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, सही है। थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस है। मेरा एक कोऑर्डिनेटर था हम लोगों के साथ, उसने अभी बायना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स उसका अच्छा टाइम था, उसमें उसका कमाल नहीं है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर $0.1, $0.2, $0.6 ऐसे ऐसे कि मल्टी ट्रेडिंग कर करके उसने पीनट्स में, ACT में, सीटस में और इस तरह के कॉइन्स जो हाइप पर होते हैं, सही है, आपको बेस्ट चांस रहता है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए जो कॉइन्स आप में टॉप गेनर में जा रहे होते हैं, राइट, सही है। जैसे कि ये वाला कॉइन है, ये 15 मिनट्स कैंडल, याद देखें दिन में कितनी बार ऊपर नीचे आया, सही है। तो इस तरह के जो कॉइन हाइप वाले रहते हैं या जो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, इन कॉइन्स पर आप छोटी छोटी ट्रेडिंग करके छोटा छोटा जो प्रॉफिट है उसको आप बुक करके अच्छी खासी एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सेम उस बंदे ने मतलब कि ना $10 से $30 कर लिए 2 दिन के अंदर अंदर, तो ये 200% उसका प्रॉफिट है, 200%। अगर उसके पास $100 होता तो वो 300 थे, 1000 होता तो वो 3000 थे, उसके पास 10 थे तो वो ये 30 थे। तो इस तरह मतलब कि ना, लेकिन ये है कि ऑफकोर्स क्रिप्टो में आप कभी भी डेली यहाँ पे एक एवरेज नहीं लगा सकते कि मैं डेली के $2 बनाऊंगा और मेरे पास इतने डॉलर्स बनेंगे, सही है। तो काइंडली प्लान करें। अभी $32 हो गया, मैं भी 35 या 40 पर एग्जिट हो जाऊंगा। इससे भी 2 दिन 3 दिन एक स्ट्रेटजी रन करनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपके पास सब्र है तो ऑफकोर्स, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है प्रॉफिट, आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट होता है, इसमें मोस्टली अप एंड डाउन होता रहता है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म की है, मैं उसके बाद हो सकता है ADA पर या फिर इस तरह के किसी कॉइन पर या एक्सेस पर, इस तरह के कॉइन्स पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटजी रन करके छोड़ दूँ। तो आप इसको प्री मार्केट में पार्टिसिपेट करें, बट 100% मार्केट प्राइस पर पूरे के पूरे फंड नहीं लगा दें। और उसी के साथ साथ एक बात बताते चलूँ कि हो सकता है कि $1.5 से लेकर $2 तक इसकी प्राइस जो है वो टॉप, क्योंकि 1 बिलियन होगी इसकी मार्केट कैप इनकेस अगर $2 क्रॉस करता है, तो 500 to 600 मिलियन जो है वो एक्सपेक्टेड है। मून केस में 1 बिलियन भी पहुंच सकता है, या फिर लेट्स से कि 700-800 मिलियन पहुंच सकता है, लेकिन फर्स्ट डे में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, नेक्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ में पहुंच सकता है, बट फर्स्ट डे में 500 to 600 मिलियन। और एवरेज प्राइस आपकी जो है $1 से लेकर 1.3 या फिर $1.4। आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा। काइंडली अगर आप न्यू हैं क्रिप्टो में तो फ्यूचर से दूर रहें। अगर आप ऑलरेडी लॉस किए हैं लास्ट टाइम में तो भी पैसे इन्वेस्ट करें अगर आपके पास सेविंग्स हैं, बट अगेन ट्रेडिंग से दूर रहें। प्रॉफिट लेने के लिए, अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए आपको टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेंगे। एकदम से एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने वाला चक्कर छोड़ें और अपने मज़ीद लॉसेस होने से बचें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।